नगरीय निकाय चुनाव के चलते चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। दलों सहित निर्दलीय प्रत्याशी भी वार्डों में अपना दमखम दिखा रहे हैं। मतदान को कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी रैली और जनसंपर्क के माध्यम से जन समर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं मकरोनिया नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7 रामलला वार्ड की, जहां भाजपा और कांग्रेस सहित एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। हालांकि ऊंट किस करवट बैठेगा यह भविष्य के गर्त में है, लेकिन वार्ड में बने समीकरणों के मुताबिक निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती सरोज दिनेश दक्ष अपने प्रतिद्वंदियों को खासी टक्कर दे रही हैं। इनका सीधा मुकाबला भाजपा प्रत्याशी और वार्ड के पूर्व पार्षद हरलाल साहू की पत्नी से है। वहीं इनको मिल रहा जन समर्थन इनके विजय का संकेत दे रहा है। कुछ समय पहले वार्ड में भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ था, लेकिन भाजपा की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती सुधा शर्मा द्वारा पार्टी छोड़ने के बाद यहां के समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि किसको जनता का कितना समर्थन मिल पाता है और किसकी उम्मीदों पर पानी फिरता है। वहीं अगर वार्ड में समस्याओं की बात करें तो वार्ड की चौक नालियां, पेयजल की समस्या सहित वार्ड के अंदरूनी हिस्सों में पक्की सड़क न होना स्थानीय लोगों को मुसीबत का सबब बना हुआ है। बीते दिन हुई करीब 1 घंटे की बारिश में ही वार्ड के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति बन गई थी। इसके अलावा कई और भी ऐसे मुद्दे हैं जो स्थानीय वोटरों में असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं। सामने वाला कलाकार श्रीमती सरोज दिनेश दक्ष को भारी नाम है आपका? सरला पांडे। कौन से वार्ड में रहते हैं? गायत्री नगर रामलला वार्ड। नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी प्रत्याशी जोर शोर से अपने आप को जिताने में लगे हुए हैं। इस बार क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि अभी बीजेपी का तो वोट देख लिया अपन ने, कोई विकास नहीं हुआ। जहाँ तहाँ हर जगह की नाली भरी हुई है, सफाई कर्मचारी आते ही नहीं हैं। तो अब ये देखा कि अपन ने दूसरा अपन प्रत्याशी खड़ा करें, उसको जिताएं, वो काम करेगा। नहीं तो कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? हमें मिलनसार चाहिए जो हमारा काम कर सके। तो अभी कौन ऐसा कौन लग रहा है? पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो किसको पढ़ा समर्थन? लिखा वो है, पढ़ी लिखी सरोज दक्ष, हाँ। और उससे हम काम कराएंगे। नहीं तो वो तो निर्दलीय प्रत्याशी है ना। निर्दलीय तो निर्दलीय को आगे लाएंगे ना। तो उन्होंने अपनी घर देखा। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि सब पब्लिक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन दे रही है और आगे जीत के आगे भी आएगी। आपका? सुरेश कुमार। कौन से वार्ड में निवासरत हैं? रामलला वार्ड में करता है सर। नगरीय निकाय चुनाव आ गए हैं, चूँकि आप यहाँ के स्थान, तो कितना विकास हुआ बीते कार्यकाल में? विकास तो हुआ ऐसा कि घटिया विकास हुआ। विकास अकेले कोई नाम है विकास का। जैसे रोड नाली, अब हमारे निवास के सामने देखिए, यहाँ से 100 फुट की नाली बनी है, आगे पानी नहीं जाता, मच्छर काटते हैं, दरवाजे के बाहर नहीं बैठ सकते। भाजपा की सरकार ऐसा है कि मान लो जो टैंकर चलाते हैं, अब किसी का नाम नहीं लेते, हाँ, जो भी है टैंकर चलाते हैं और 10 टैंकर एक बीच चित्ते आते हो। हम यहाँ से कम 15 साल से निवास करा, एक भी टैंकर नहीं आया। आज हमने अपने पैसे से खुद से टैंकर डलवाया था। टैंकर आते हैं, बाकी वहाँ डलते हैं सिर्फ पॉइंट। तो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है जी। तो आपको क्या लग रहा है कि उसको कितना समर्थन है? इस बार जनता का समर्थन मिल रहा है। तो इस बार प्रत्याशी को समर्थन मिल रहा है, तो प्रत्याशी निकल जाएगा। निकल 101%। यहाँ पर राजनीति होती है स्वार्थ पर है। पॉइंट देख लिया हमारे वाले कितने हैं, बराबर नहीं देगा। जन समर्थन 18 वार्डों में भाजपा का और विधायक का और प्रत्याशियों का विरोध है। मतलब निर्दलीय प्रत्याशी निकल, निर्दलीय प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा है। क्या नाम है दादा आपका? कौन से वार्ड में रहते हैं? 7 नंबर वार्ड। दादा, नगरीय निकाय चुनाव आ गए हैं,
बाढ़ में क्या विकास हुआ पिछले कार्यकाल में? विकास तो यार वैसे अब शासकीय उसमें या एजेंसी के उसमें जी नाली तो हो गई, मगर उनका कोई निकास नहीं है। वो माला पड़ो है, ना सफाई से हो रही है। जी नाली में जो पानी की पाइप डरी हैं, जो पाइप बाहर गिरना चाहिए थे, नाली में डरी, पानी नहीं होता। आगे जो पुलिया है वहाँ पानी निकास ही नहीं होता, हम लोग बहुत परेशान होते हैं। आगे कोई निकास ही नहीं है पानी का। अब एक बार फिर सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और वोट मांगने आपसे आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कौन किसका? साहब हमारा विचार जो है कि काम नहीं हुआ तो बदलाव होना चाहिए। मैं प्रदीप कुमार पांडे गायत्री नगर में रहता हूँ। नगरीय निकाय चुनाव आ गए हैं, सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। इस बार क्या लगता है आपको? सभी प्रत्याशी जो भी तैयारी कर रहा है सबको उम्मीदें रहती हैं, लेकिन जीतेगा वही जिसने 5 साल कुछ काम किया है और काम करने की उसके अंदर जागरूकता है। विकास तो हुआ लेकिन सही नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी नाली बनी है और रोड बनी है, वो जितने भी लोग थे, जितने भी ठेकेदार थे, उन्होंने सिर्फ अपना पैसा बनाया और चल दिया। इसमें उनकी भी गलती नहीं है और ना हम लोगों की भी गलती है, क्योंकि जो भी चीज़ें आती हैं, विकास कार्य आती है, किसी का मत नहीं लिया जाता। वो सारी चीज़ें अपने आप से करते हुए लोग चले जाते हैं। अपना बिल बनाया, उनको कमीशन भी दिया, पालिका को कमीशन दिया, सब कुछ करके अपनी पॉकेट में पैसा रखा और चल दिया। अब इस 5 साल में हम लोगों को जो पूरी गायत्री नगर का सबसे बड़ा इशू है, जो पानी का यहाँ से निकलना चाहिए वो कहीं भी नहीं है, जिसके कारण से हम लोग पिछले 5 सालों से इस पानी की निकासी को लेकर जो प्रतिद्वंदिता चल रही है, वो आज तक हम लोग को सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन अब इस बार जो भी बनेगा उससे हमारे लिए ये उम्मीदें हैं कि हमारे यहाँ के पानी के निकालने की सबसे बड़ी सुविधा होनी चाहिए। आपने हाल ही में भाजपा पार्टी से त्यागपत्र देकर निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश दक्ष को अपना समर्थन दिया है, क्या वजह रही? मैं 20 साल से कार्यकर्ता रही, तो कार्यकर्ता के साथ मैंने अपना समय पूरा 20 साल तक का पूरा समय दिया। तो कार्यकर्ता जैसे निष्ठा और प्रेम से जो काम करते हैं पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, मैंने विश्वास के साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया। उसके बाद में पहले भी चुनावी में वो दूसरी बार से मैंने टिकट मांगा था, पिछली बार भी मुझे आश्वासन देके उसके बाद भी टिकट नहीं दिया गया था और उन्होंने एल्डरमैन का प्रस्ताव रखा था। मैंने एल्डरमैन बनी और 1 साल के लिए मैं 1.5 साल के बाद वो एल्डरमैन बनी, 1 साल तक रही। उसके बाद दूसरी सरकार आई तो एल्डरमैन को हटा दिया गया। फिर उसके बाद में अब इस बार मैंने सोचा था कि मेरी सामान्य महिला सीट हुई है और मुझे इस बार मौका जनता का तो हमें इसमें प्रेम था ही, मगर मैंने विश्वास के साथ सोचा था कि हमारे नरियाली के विधानसभा के नरियाली के प्रदीप लारिया जी हमें टिकट देंगे, इसलिए मैं विश्वास में रही। और हरलाल साहू जी ने भी बोला था कि सामान्य वार्ड रहेगी तो सुधा जी आपकी रहेगी, पिछड़ा वर्ग रहेगा तो हमारा रहेगा। तो मैंने भी सोचा कि चलो भैया, मैंने निष्ठा से उनका काम किया पिछली बार भी। और इसके बाद में जब मुझे टिकट नहीं दिया गया, 20 साल का मेरा विश्वास हट गया, इसके कारण मैंने पार्टी छोड़ी है। और दिनेश भैया ने जब मेरा समर्थन दिया था तो विधायक जी के पास गए और मैं बोला कि आप इनके लिए टिकट दे दो तो हम निर्विरोध सीट कर देंगे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो विधायक जी ने विश्वास नहीं किया, उन्हें टिकट नहीं दिया। जब दिनेश भैया ने मेरा साथ दिया तो इसलिए निर्दलीय के साथ मैं भी दे रही और जनता का भी वो था कि एकता होके और तुम दोनों जन मिलकर लड़े। अभी तक आपकी पहचान भाजपा से थी, अब चूँकि आप भाजपा छोड़ चुकी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में, तो आपको क्या लगता है कि जनता का आपको कितना समर्थन मिलेगा? मुझे जनता का पूरे जितने भी घर में जाते हैं विश्वास के साथ मुझे जताया जाता है कि मेरी विजय होगी और अच्छी लीड से विजय होगी और मुझे समर्थन मिल रहा, प्रेम मिल रहा और इसमें रहेगा और सबको डर भी है इस चीज़ का। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच हैं? यहाँ कई चीज़ें हैं, पिछले पीछे हैं कमलेश तो रहते हैं, कमलेश जी, उनके यहाँ भी नाली का पूरा पहले 1.5-2 लाख रुपए ले चुके ये लोग कॉलोनी में, जिसमें भी कॉलोनी बनाई पीछे वाली, हरलाल भैया ने खुद दिलवाए थे, उनका पूरा पानी का निकास नहीं हुआ, पूरे घरों में पानी भरता है, पुराने मकान बने ये तो मानते हैं, मगर अपन को भी ढाल भी सही बना के नालियों का निर्माण सही करवाना चाहिए, पानी का निकास सही लाना चाहिए, पानी का निकास नहीं है, घटिया रोडें बनी हैं, रोडें साल भर में खुद रही है पूरी जगह की और हर जगह नाली चौक है। अभी भी मेरे पास शिकायत जाती है, मैंने कल ही नाली साफ कर रही थी। जो आपको कम आंक रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही बोला कि जब मेरा बताया कि जन आधार नहीं है तो मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जन आधार प्रेम मेरे बाढ़ वासियों का है या नहीं है। मैं इसी विश्वास के साथ बाढ़ में उतरी हूँ और मैं सपोर्ट कर रही हूँ पूरी अच्छी विजय, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लीड ला सकते हैं उतनी लीड से जल्द जीतेंगे।
चले जाए तो उन्हें या तो हाथ का थोड़ा सा अनुभव हो रहा है, और विपक्षी लोग जी किसी ओछी हरकत नहीं करना चाहिए कि किसी का भी बैनर पोस्टर फाड़ना चाहिए। हम तो ये सोचते हैं कि जिसके मुकद्दर में जो लिखा होगा वो ही होगा। हम तो कुछ आस्था ईश्वर पर रखते हैं, कुछ आस्था अपने वार्डवासियों पर रखते हैं। आप मकरोनिया के रामलला वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। आपको क्या लगता है कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको? हमें सभी का प्यार और स्नेह मिल रहा है, और जहाँ तक है कि सारी जनता हमारे साथ है। अभी हमें तो पूरा उम्मीद है अब की बार अपनी विजय ही होगी। अगर जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है तो विकास की क्या प्राथमिकता रहेगी? विकास में जो अधूरे काम रह गए उनको पूरा करवाएंगे। घटिया निर्माण हो गया, अपना नाली चौके, और ये कहीं कहीं गलियों में सफाइयाँ नहीं होती, झाड़ू नहीं लगती, रोडें टूटी हुई हैं। इन सबको पूरा करवाने की कोशिश मेरी पूरी रहेगी। जनसेवा। आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है रामलला वार्ड से, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं कि सारी जनता का स्नेह और प्यार हम सभी को मिल रहा है, और हमारे वार्ड की जनता भी चाहती है बदलाव की ओर उनका झुकाव है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो विकास हुए हैं, जिस तरह से घटिया निर्माण हुआ है, और सभी लोगों को असंतुष्ट करके रखा हुआ है। जो कि हमारे प्रत्याशी रहे हैं 5 साल जिन्होंने सेवा का अवसर दिया है, वो सिर्फ अपने एक स्थान पर ही निश्चित काम करते रहे हैं। ये वार्ड का विकास बिल्कुल अधूरा है, और जो अधूरा रह गया उसको पूर्ण करने का हम लोग वचनबद्ध हैं, उनको पूरा करेंगे। अभी हमारे वार्ड में हम लोगों ने देखा सभी जगह पूरी नालियों पे चौक हैं, नालियाँ न निकासी का व्यवस्थित तरीके से बनाई गई हैं। नालियाँ जहाँ भी निर्माण किए गए हैं बिल्कुल बिना प्लानिंग के निर्माण किए गए हैं, जिससे वार्ड में सारी जगह पानी और गंदगी पर्याप्त मात्रा में भरी रहती है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? हम लोगों के प्रमुख मुद्दे यही रहेंगे कि जो अपना एक तो आदर्श वार्ड बनाने का उद्देश्य रहेगा हमारा, और जो वार्डवासियों की समस्याएं हैं, शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना, जो जिनका प्रचार प्रसार तक आज तक नहीं हुआ है, ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं हैं जिनके बारे में हमारे वार्डवासियों को मालूम भी नहीं है। तो जन जनता की इन बातों को पहुंचाना और उन योजनाओं पे अमल करना और हमारे वार्डवासियों को उनका लाभ दिलाना प्राथमिकता है। आपका सीधा मुकाबला भाजपा से है, तो आप खुद को कहाँ पाते हैं? देखिए, इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा, प्रत्याशी कोई भी हो, जनता का हितैषी होना चाहिए और वार्डवासियों के पक्ष की बात रखे। उसके लिए सर्वप्रथम जनता स्नेह और अपना प्यार भरपूर है। आपको लग रहा है कि जनता का समर्थन मिल रहा है आपको? पूरा स्नेह और बिल्कुल स्नेह और पूरा प्यार, पूरा समर्थन सभी हमारे वार्डवासी आपके समक्ष है। इनका भरपूर प्यार और स्नेह हम लोगों को मिल रहा है। मारुति नवरत्न ज्वेलर्स शुद्ध सोने चांदी के आभूषणों और राशि रत्नों के विक्रेता, प्रोपराइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 332 सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730, 9826275535। मारुति नवरत्न ज्वेलर्स शुद्ध सोने चांदी के आभूषणों और राशि रत्नों के विक्रेता, प्रोपराइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 332 सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730, 9826275535।